नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ में हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। पटवारी विकास शर्मा को 5,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। गिरदावरी देने के एवज में मांगी थी घूस। ये बड़ी खबर है। डीएसपी ज्ञानचंद ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार एसीबी की कार्रवाई जारी है। ये बूंदी से बड़ी खबर है जहां पर एसीबी की कार्रवाई हुई। पटवारी विकास शर्मा को 5,000 की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरदावरी देने के एवज में रिश्वत मांगी थी, शिकायत मिली, उसके बाद एसीबी के अधिकारी पहुंचे, उसको दबोच लिया गया। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। डीएसपी ज्ञानचंद ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बूंदी से बड़ी खबर है एसीबी की कार्रवाई की। लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में एसीबी के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर भी शिकायत मिल रही है घूसखोरी की। घूसखोर जहां पर भी घूसखोरी की तमाम वारदातों को कहिए या फिर घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, वहां पर एसीबी के अधिकारी पहुंच रहे हैं, उनको दबोचा भी जा रहा है, उनसे पूछताछ भी लगातार हो रही है। ताज़ा मसला ये बूंदी का है, जहां पर एसीबी के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पटवारी विकास शर्मा को 5,000 की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया गया। लंबे वक्त से शिकायतें भी उसको लेकर मिल रही थी, उस पर लगातार नजर रखी गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है। और साथ ही ये खबर है कि गिरदावरी देने के एवज में उसने घूस मांगे थे। इस पूरी कार्रवाई को लेकर लगातार डिटेल्स और भी आप तक साझा करेंगे और डिटेल्स के साथ ही जैसे कि नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या अधिक जानकारी है, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल वाकई में एक परिवादी एसीबी के पास पहुंचा था। उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मां के नाम से कृषि भूमि 2.17 हेक्टेयर व 2.13 हेक्टेयर जमीन थी। उसकी पैमाइश व नकल जमाबंदी और खसरा गिरदावरी देने की एवज में घूस की डिमांड की गई थी। 1,000 रुपए आरोपी सत्यापन के मौके पर ले चुका था और आज 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये आरोपी है जो बड़खेड़ा तहसील है इंद्रगढ़ के अंदर, वहां से इसको आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम विकास शर्मा है। ये पूरी एसीबी की कार्रवाई है। जो एसीबी के जो डिप्टी एसपी हैं ज्ञानचंद मीणा, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम मौके पर मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। ये पूरी कार्रवाई डीजी BL सोनी और एडीजी दिनेश अमन के निर्देश पर की गई है। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई के बाद जब हड़कंप का माहौल है, एसीबी ने मौके से कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किए हैं दीपा। उन दस्तावेजों के आधार पर एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये घूसखोरी का काम कब से कर रहा था और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल है। 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि है, किस किस के अंदर ये 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि बटनी थी। अब एसीबी उन सभी चीजों का खुलासा करने के अंदर लगी हुई है और जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है दीपा। ठीक है नवीन, अभी विकास शर्मा को कहां पर रखा गया है? इसके और साथियों से भी पूछताछ होगी क्या कह रहे हैं अधिकारी, अगर किसी से आपकी बातचीत हो पाई हो? बिल्कुल, अभी फिलहाल जो एसीबी की गिरफ्त में है अलका पटवारी है, वो इंद्रगढ़ के अंदर मौजूद है। एसीबी की टीम के साथ वो मौजूद है और एसीबी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है कि जो ये रिश्वतखोरी का काम है ये कब से चल रहा था और ऐसी कितनी उन्होंने जो नकल जमाबंदी और खसरा देने गिरदावरी देने की एवज में किस किस से आपने घूस की डिमांड की थी। तो अब एसीबी कहीं ना कहीं जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी खंगालेगी और खंगालने के बाद ये देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में और कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के अंदर देखिए 5,000 रुपए की रिश्वत पटवारी ने ली है, तो हो सकता है इस पूरे प्रकरण के अंदर और किसी की भी भूमिका संदिग्ध हो। लेकिन फिलहाल अभी तक एसीबी ने जो पटवारी है उसे गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, लगातार उससे पूछताछ और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आगे जांच बढ़ाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारियों के लिए भी और डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे खान विभाग की समीक्षा। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे खान विभाग की समीक्षा। आज शाम को 5 बजे का वक्त है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी बैठक का हिस्सा रहेंगे, बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम को दिया जाने वाला प्रेजेंटेशन तैयार हो गया है। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप दे दिया है। खनन निदेशक KB पांड्या, संयुक्त सचिव ओम प्रकाश कसेरा, उप सचिव नीतू बारूपाल, अतिरिक्त निदेशक BS सोढ़ा और SME महेश माथुर, अन्य अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। शाम 5 बजे का वक्त है। लगातार बैक टू बैक कई बैठकें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं और उसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए आज की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। खान विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम। आज शाम को 5 बजे का वक्त है। सीएम की अध्यक्षता में ही समीक्षा बैठक प्रस्तावित है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया इस बैठक का हिस्सा होंगे। सीएम को प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन को भी तैयार किया जा रहा है। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन को अंतिम रूप दिया। खनन निदेशक KB पांड्या, संयुक्त सचिव ओम प्रकाश कसेरा, उप सचिव नीतू बारूपाल, अतिरिक्त निदेशक BS सोढ़ा और SME महेश माथुर, अन्य अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। क्या कुछ होगा इस बैठक पर लगातार नजर है।
कांग्रेस ने की राजस्थान सरकार की सराहना। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार की सराहना की है। कोरोना काल में बेहतरीन प्रबंधन के लिए सराहना की गई है राजस्थान सरकार की। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, कहा गया कि राजस्थान सरकार ने महामारी प्रबंधन में किया सराहनीय कार्य, साथ साथ वैक्सीनेशन की दिशा में भी सराहनीय कार्य किए गए हैं। राजस्थान सरकार की सतर्कता की वजह से राजस्थान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विजयी होने जा रहा है। ये कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें राजस्थान की सरकार की तारीफ की गई है। जाहिर सी बात है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की तरफ से ये तारीफ जो की गई है उसके भी कई मायने बताया जा रहा है। लेकिन कोरोना काल में बेहतरीन प्रबंधन हुआ, इसको खुद शुरुआती दौर में पीएम ने भी सराहा था। जो राज्य सरकार ने काम किए, आपको कोरोना काल में काम को कांग्रेस ने भी सराहा है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, उसमें कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने महामारी प्रबंधन में बेहतरीन काम किया, सराहनीय कार्य किया, साथ साथ वैक्सीनेशन की दिशा में भी सराहनीय कार्य किए गए। राजस्थान सरकार की सतर्कता की वजह से राजस्थान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विजयी होने की स्थिति पर है, कगार पर है। ये अच्छी खबर है राजस्थान के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी शुभकामनाएं, कहा संपूर्ण विश्व समुदाय को योग दिवस की ढेरों बधाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व समुदाय को योग दिवस की ढेरों बधाइयां। योग के माध्यम से सबकी कुशलता, स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना। भारत की प्राचीन समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की देन है योग। योग महज शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक साधना है। योग आत्मा को परमात्मा और मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ता है। योग संतुलित वातावरण और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण का मार्ग दिखाता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, ये सभी से अपील भी की है एक तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। आज आपने देखा कि कोविड नहीं होता तो भव्य तरीके से योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता, लेकिन कोविड है इसलिए वर्चुअली कार्यक्रम हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण विश्व समुदाय को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। योग के माध्यम से सबकी कुशलता, स्वास्थ्य, दीर्घायु की कामना। भारत की प्राचीन समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की देन योग है। और उन्होंने ये भी कहा कि योग महज शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि एक साधना है। जब वो खुद भी योग कर रहे थे उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। योग महज शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि एक साधना है। ओम बिरला ने कहा योग आत्मा को परमात्मा और मनुष्य को प्रकृति से जोड़ कर रखता है, प्रकृति के साथ जोड़ता है। योग संतुलित वातावरण और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण का मार्ग भी दिखाता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आज के दिन सभी दिग्गजों ने यह अपील भी लोगों से की है। योग अगर करेंगे तो निरोग रहेंगे, ये बार बार कहा जाता है और कोविड के दौर में ये दरकार बहुत ज्यादा महसूस भी की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब योग कर रहे थे उसी वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज सभी ने, हर आम खास ने योग किया। योग की मुद्रा में उनकी तस्वीरें भी सामने आई। हमने सुबह से लेकर अभी तक हर तस्वीर आपसे साझा की है। खरबूजे को देखकर खरबूजा, केंद्रीय कर्मियों को डीए मिलने का केंद्रीय वित्त मंत्रालय का निर्णय, राजस्थान को इंतजार है। वही केंद्र में जुलाई से बकाया मिलने के आसार से मुहिम ने जोर पकड़ा है और अभी समर्पित अवकाश का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को किया गया था। बढ़े डीए का लाभ मिलता तो इस समर्पित अवकाश की नकद राशि और ज्यादा मिलती। वही जनवरी 2020 से अब तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इस बार बढ़े 11% डीए की राशि उन्हें नहीं मिलेगी। ये महत्वपूर्ण खबर है। लगातार इसको लेकर तमाम बातें कही भी गई। आज इसको लेकर अपडेट भी आपको बताते हैं। केंद्रीय कर्मियों को डीए मिलने का केंद्रीय वित्त मंत्रालय का निर्णय, राजस्थान को इंतजार है। वहीं केंद्र में जुलाई से बकाया मिलने के आसार से मुहिम ने पकड़ा और जोर। अभी समर्पित अवकाश का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को किया गया था। बढ़े डीए का लाभ मिलता तो इस समर्पित अवकाश की नकद राशि और ज्यादा मिलती। वहीं जनवरी 2020 से अब तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इस बार बढ़े 11% डीए की राशि उन्हें नहीं मिलेगी। राजस्थान की एलजेपी पसोपेश में चाचा के साथ जाएं या भतीजे के साथ, इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। राजस्थान के एलजेपी पसोपेश में, इसीलिए हम कह रहे हैं चाचा के साथ जाएं या फिर भतीजे के साथ, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति है। चिराग पासवान की बुलाई बैठक में पहुंचे थे प्रदेशाध्यक्ष। एलजेपी प्रदेशाध्यक्ष सूरज कुमार ने लिया था हिस्सा बैठक में, लेकिन अभी तक पूरी तरह तय नहीं चिराग के साथ। उधर चाचा पशुपति कुमार पारस भी राजस्थान यूनिट के संपर्क में हैं। रामविलास युग में राजस्थान ने दिया एलजेपी को एक विधायक। उस
वक्त साल 2003 में रणवीर सिंह गुढ़ा बने थे उदयपुर वाटी से विधायक एलजेपी की तरफ से। आगामी दिनों में राज्य इकाई बुलाएगी प्रदेश स्तरीय बैठक। ऐसी भी खबर है कि आगामी दिनों में राज्य इकाई प्रदेश स्तरीय बैठक भी बुलाएगी। उस बैठक पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन कौन उस बैठक का हिस्सा होगा। फिर तय होगा कि चाचा के साथ जाना है या भतीजे के साथ जाना है। इसको लेकर एलजेपी राजस्थान की पसोपेश की स्थिति में है, कंफ्यूजन की स्थिति में है। श्रमिकों की सीमा खत्म, फिर 20 लाख मजदूरों को रोजगार। श्रमिकों की सीमा खत्म और फिर 20 लाख मजदूरों को रोजगार। मनरेगा में श्रमिकों की संख्या संबंधी बाध्यता को हटाया गया और ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश वापस लिया। श्रमिक सीमा तय करने संबंधी पूर्व के आदेशों को वापस लिया गया। इससे आने वाले दिनों में और अधिक मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। 10 मई को सरकार ने मनरेगा कार्यों में लगाई थी रोक। उसी को लेकर ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। मजदूरों की समस्याएं उजागर हुई कोरोना काल में। आपने देखा श्रमिकों की सीमा खत्म, फिर 20 लाख मजदूरों को रोजगार मिलेगा। ये राहत वाली बात है। मनरेगा में श्रमिकों की संख्या संबंधी बाध्यता को हटाया गया है और ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश वापस ले लिया है। श्रमिक सीमा तय करने संबंधी पूर्व के आदेशों को वापस ले लिया गया और इससे आने वाले दिनों में अधिक मजदूरों को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 10 मई को सरकार ने मनरेगा कार्यों में रोक लगाई थी, जिसको वापस ले लिया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर पड़ती जा रही शांत। एक्सपर्ट्स के अनुसार कोरोना गया नहीं है बल्कि थोड़ा शांत पड़ा है। ऐसे में लापरवाही खतरनाक हो सकती है। दूसरी लहर में कोरोना रहा सबसे ज्यादा आक्रामक। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में तेजी से फैला और मौतें भी कई गुना ज्यादा हुई। आज तक कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस इतना तेज नहीं हुआ म्यूटेंट। साल 1918 से स्वाइन फ्लू वायरस में 4 बार हुए हैं मेजर म्यूटेशन, लेकिन कोरोना एक साल में 3 बार हो चुका है म्यूटेशन। दूसरी लहर 2 माह में सिमटी। अब डेल्टा प्लस लैम्डा वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। तमाम एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। ऐसे में जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना लगातार करनी है। जैसलमेर में जवानों का योग। भारत पाक सीमा पर जवानों ने योग किया। वहां से तस्वीरें आई। जैसलमेर में जवानों का योगाभ्यास। भारत पाक सीमा पर जवानों ने योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने योग किया। सभी सीमा चौकियों पर योगा प्राणायाम किया गया। सीमा पर जवानों ने योग कर अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया। एक संदेश भी दिया कि जो जहां पर है वहीं पर योगाभ्यास करें। योग बहुत जरूरी है। योग दिवस पर जवानों ने ये कहा, सीमा रक्षा से बड़ा कोई योग नहीं और योग की कोई सीमा नहीं। ये बड़ा संदेश, एक बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि सीमा रक्षा से बड़ा कोई योग नहीं है और योग की कोई सीमा नहीं है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के केस में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा सामने आया है। कोरोना के 53,256 नए मामले सामने आए हैं। कोविड की रफ्तार लगातार कम हो रही है, राहत वाली बात है। 24 घंटे का आंकड़ा है, 53,256 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,422 मरीजों की जान गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,190 मरीज रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं। भारत में कोरोना के अब तक 2,99,35,221 मामले सामने आ चुके हैं और भारत में अब तक कोरोना के 2,88,44,199 मरीज रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं और भारत में अब तक कोरोना के 7,02,887 एक्टिव केस हैं और भारत में कोरोना से अब तक 3,88,135 लोगों की मौत हुई है और भारत में अब तक 28,36,898 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है।
अगले साल चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे रोबोट। ये महत्वपूर्ण खबर है कि अगले साल चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी रोबोट संभालते हुए दिखाई देंगे। अगले साल 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप सभी को पता है विधानसभा चुनावों का परिदृश्य बदलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट से चुनाव प्रचार किया जा सकता है, ऐसी खबर है। स्वदेशी दूत नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट कई चीजों में सक्षम, आवाजें, चेहरे पहचानने, हाव भाव समझने और नकल करने में ये रोबोट सक्षम है। प्रयोग के लिए कंपनी के दलों से बातचीत हो रही है। अब अगर इस पर सहमति बनती है तो प्रचार करते हुए अगले जो विधानसभा चुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर ये रोबोट आपको प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। कई गुण इनमें है, साफ तौर से ये कहा जा रहा है, जिसके जरिए इस पर मंथन भी हो रहा है। आगे बात सहमति बन सकती है, ये भी कहा जा रहा है। अगर सहमति बनती है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2022 या फिर 2023 में रोबोट आपको प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार हो रहा है, जिसके बाद से खलबली मच गई है राजनीतिक दलों में। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर विचार। असम के बाद यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी हो रही है। राशन समेत अन्य सब्सिडी काटने पर विचार हो रहा है। पहले असम और उसके बाद अब यूपी। कानून के ड्राफ्ट पर विधि आयोग का काम शुरू भी हो चुका है, ये खबर है। विधि आयोग ने मामले में कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। जनसंख्या कम होती तो कोरोना पर पहले ही काबू पा लिया जाता। कानून से प्रदेशवासियों को फायदा होगा। 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता होंगे सरकारी सुविधाओं से वंचित। 2 चाइल्ड पॉलिसी को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। पहले असम में आपने देखा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि वहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने पर वो विचार कर रहा है। उसके बाद यूपी से भी ये खबर निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है विधि आयोग इस पर काम शुरू भी कर चुका है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, भारत की पहली पारी 217 रन पर सिमटी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, इस पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। भारत की पहली पारी 217 रन पर सिमटी। विराट, रहाणे और पंत ने उम्मीद के अनुरूप नहीं किया प्रदर्शन, परफॉर्म नहीं किया जो उम्मीद जताई जा रही थी। न्यूजीलैंड के लिए काइले जेमिसन ने झटके 5 विकेट। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में अच्छी शुरुआत की। स्टंप के समय तक न्यूजीलैंड ने बनाए 101 रन 2 विकेट पर। भारत के पास अभी भी 116 रन की बढ़त है। शरद पवार, ममता बनर्जी की प्लानिंग, इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, राजनीतिक दलों की भी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी भी। शरद पवार, ममता बनर्जी की प्लानिंग, दोनों नेता देश में विकसित करना चाहते दूसरा मोर्चा। दोनों की सोच ने सबसे ज्यादा राहुल टीम की चिंता बढ़ा दी है। पवार, ममता, गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा दलों के बीच बना रहे अनकही सहमति, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी दूसरा मोर्चा बनाने पर विचार विमर्श कर रही है, ऐसी खबर है। और इस मोर्चे में राहुल उन नेताओं को करेंगे शामिल जिससे उनके निजी संबंध अच्छे हैं। दूसरे मोर्चे या गैर यूपीए सियासत के लिए राहुल के पास स्टालिन, तेजस्वी तुरुप का पत्ता है। स्टालिन के जरिए राहुल को दक्षिणी राज्यों की सियासत साधने में मिल सकती बड़ी मदद, और अगर राहुल को अखिलेश का भी मिल जाए साथ तो फिर वो एक मजबूत मोर्चा बना सकते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो शरद पवार, ममता बनर्जी के बीच में खिचड़ी पक रही है, इसके क्या मायने हैं। दूसरा अलग से मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है, जिससे कांग्रेस की जाहिर तौर पर चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार लेफ्ट करेगा दूसरे मोर्चों का सपोर्ट, ये बड़ा सवाल है। वामपंथी पार्टियां हमेशा से रही तीसरे मोर्चे की सियासत का केंद्र। अब की बार लेफ्ट करेगा दूसरे मोर्चों का सपोर्ट। वामपंथी पार्टियां हमेशा से ही, आपको याद है, तीसरे मोर्चे की सियासत का केंद्र रही हैं। देश में कांग्रेस और भाजपा के सामने होता कम्युनिस्टों को तीसरा मोर्चा, लेकिन अब लग रहा कम्युनिस्ट पार्टियां तीसरे मोर्चे से हो गई बाहर। तभी तो ममता, पवार, वाईएस जगन रेड्डी, चंद्रशेखर आदि ने भी बना ली है दूरी। केवल केरल में भी वामपंथी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जोड़ ली अपनी किस्मत। राहुल से सीताराम येचुरी, डी राजा के निजी संबंध बहुत अच्छे माने जाते हैं, और अगर राहुल के नेतृत्व में नया यूपीए बना तो उसमें मिलेगी कम्युनिस्टों को भी जगह। राहुल के अनफॉलो करने से कुछ पत्रकार बेहद चिंतित हैं। पत्रकारों की ये जमात राहुल को दे रही अजीबोगरीब राय। कुछ पत्रकार हैं जिनको अनफॉलो कर दिया राहुल ने, जिसके बाद से पत्रकारों की चिंता बढ़ गई है। पत्रकारों की ये जमात राहुल को दे रही अजीबोगरीब राय। असल में मुख्य धारा की मीडिया से बाहर के पत्रकारों को कुछ आपत्ति थी। ऐसे उनका मानना है कि मुख्य धारा की मीडिया विपक्ष से ही क्यों पूछ रही सवाल, इसलिए सोशल मीडिया पर पत्रकारों की जमात राहुल को लेकर चिंता में है। काफी समय से सोशल मीडिया पर राहुल कांग्रेस को नसीहत देने का चल रहा दौर। कोरोना को प्रबंधन को लेकर भाजपा बैकफुट पर लग रही है, लोग सरकार से भी नाराज हैं। ऐसे में राहुल को सलाह देने वाले और उनकी चिंता करने वालों की संख्या बढ़ गई है।
मॉनसून से पहले अधूरी तैयारियां। जयपुर में बाढ़ नियंत्रण आपदा राहत की तैयारियां नहीं पूरी। अब मॉनसून से पहले तैयारियों का दम भरा जाता है, लेकिन मॉनसून के आगमन के बाद पूरी हवा निकल जाती है। एक बार फिर से वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जयपुर में बाढ़ नियंत्रण आपदा राहत की तैयारियां पूरी नहीं है। 15 जून से शुरू होने थे बाढ़ कंट्रोल रूम। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने दोनों निगमों से तैयारियों को लेकर रिपोर्ट मांगी। कलेक्टर ने जून के पहले सप्ताह में ही दिए थे कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश, लेकिन जिम्मेदारों ने अब मिट्टी के कट्टे भरना शुरू किया है। अधूरी तैयारियों की वजह से जयपुर वासियों की समस्या बढ़ना तय है। हालांकि अभी जयपुर में मानसून का आगमन नहीं हुआ है, थोड़ी सी देरी के साथ मानसून दस्तक देगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां दुरुस्त होनी चाहिए थी। खबर यह है कि तैयारियां पूरी नहीं है। ये लापरवाही क्यों हो रही है, किस स्तर पर हो रही है, इसको लेकर पड़ताल करने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी मानसून की एंट्री हो सकती है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे शिक्षा संकुल। शिक्षा मंत्री ले रहे शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की बड़ी खबर है। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा संकुल पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक वहां पर ले रहे हैं। विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक वो ले रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी बैठक का हिस्सा हैं। अलग अलग मसले हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस समेत अन्य बहुत मुद्दे हैं जिनको लेकर खबर यह है कि चर्चा हो रही है। बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, लगातार नजर इस बात को लेकर भी है। शिक्षा संकुल पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को ले रहे हैं और साथ ही तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। कोविड का दौर है, शिक्षा बाधित ना हो इसकी भी पूरी कोशिश है। हालांकि लंबे वक्त से स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं। अब आज की बैठक में सभी की नजरें। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।